मैं कल अरे तू जा यार, तू घर पे जा, खाना बना ले जा बच्चों। यू घर तेरा तो मूड ही खराब कर दिया सुबह सुबह। यू गो होम यो गो मैं कल लूंगी यू गो होम हाँ यार, तुम पागल बना तुम दिया क्या कर रही हो? मैं सच बता रहा हूँ। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे और अपनी लाइफ बहुत अच्छे तरीके से एंजॉय करेंगे। तो दोस्तों, आज की वीडियो में एक बहुत अहम खबर भी शामिल होगी मेरी, और इसके साथ साथ कुछ सीमा की जो फ़िलहाल ज़िंदगी लाइफस्टाइल चल रहा है उस पर भी इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे। तो दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको ये बताता चलूँ कि मोमिन मलिक साहब को एक भारतीय सदर जो मुर्मू जी हैं उनकी तरफ से, जो खातून हैं, जो औरत हैं, लेडीज़ हैं, महिलाएँ, उनकी तरफ से जो एक दरख्वास्त जो मोमिन मलिक साहब ने दी थी, उसका एक लेटर का जवाब आया जिसमें मुर्मू जी ने क्या कहा वो मैं आगे चल के आपको वीडियो में बताऊंगा, तो मेरे साथ बने रहिए। तो दोस्तों, इसके साथ साथ मैं ज़रा सा रिएक्शन थोड़ा सा देना चाहूँगा कि जिस तरीके से सीमा आजकल एक छतरी लेने भी जा रही है तो कार में जा रही है, और इसके साथ साथ अभी आपने जो मैंने क्लिप स्टार्ट में लगाया उसमें आपने देखा किस तरीके से सचिन उसको घर में जाने का बोला तो वो उल्टा बोली तुम जाओ, तुम घर में जाओ। तो दोस्तों, जाहिर सी बात है, एक औरत जो नाच कर डांस करके टिकटॉक से, यूट्यूब से जो इनकम कर रही है उस पर सचिन पल रहा है, सचिन की फैमिली पल रही है, और जो रघुपुरा जो गांव है वो मशहूर हो रहा है। तो जाहिर सी बात है, जिस रघुपुरा को सही तरीके से कोई भी भारत के अंदर रहने वाले भी नहीं जानते थे, अब उस रघुपुरा को मीडिया उसमें आया, पता नहीं कहाँ कहाँ के बड़े बड़े चैनल्स जो इंडिया के कौमी चैनल हैं, इंटरनेशनल सॉरी नेशनल चैनल जो है इंडिया के, वो जब लोग उसमें आए हैं रघुपुरा में, तो उनके लिए तो मेरे ख्याल से सीमा एक नेमत से कम नहीं है। तो जाहिर सी बात है, तभी तो जो सीमा को इतना सपोर्ट किया जा रहा है। तो दोस्तों, इसके साथ साथ आप ये देखें कि थर्ड क्लास का सचिन अब वो टोटली यानी कि रियल में अब वो कार में आ रहा है, कार में जा रहा है, ठीक है ना, जिसके पास अपनी बाइक नहीं थी, जो खुद अपने मुंह से एकदम उसने बताया था कि मैं 9,000 या 5,000 तनख्वाह पे काम करता था, और जैसे तैसे हम पाल लेंगे, और 4 बच्चे हैं तो भगवान खिलाएगा, इस तरीके से कोई स्टार्ट की डिस्कशन थी। तो सीमा ने कहा था हम मिलजुल के काम कर लेंगे, और पकड़े जाने से पहले तो सीमा जो है वो भी तोड़ रही थी, ईंटें पता नहीं तोड़ रही थी, घरों की भराइयाँ कर रही थी, मेहनत मजदूरी कर रही थी। तो दोस्तों, आप ये अंदाज़ा लगाएं इस औरत को यहाँ पर वो चीज़ें मैसर क्यों नहीं आ रही थी, जो अपना एक हलाल का शोर छोड़कर हराम के बंदे के साथ रह रही है। मिसाल के तौर पे इसका निकाह जो था गुलाम हैदर के साथ था, और ये निकाह के अंदर रहते हुए सचिन के पास चले गई, जो कि हर मज़हब के मुताबिक एक नाजायज़ अमल है। हर मज़हब में जब तक डाइवोर्स नहीं होगी, दूसरा निकाह या दूसरी शादी कुछ भी नहीं हो सकता, इंगेजमेंट नहीं हो सकती, ठीक है ना। तो जब तक इसका यहाँ से इसका जब डिवोर्स ही नहीं हुआ तो ये वहाँ किस तरीके से रह रही है, और मुख्तलिफ दफ़ा अपने ये झूठ के अंदर खुद ही फंसी है ये औरत। के कभी ये कहती है कि ये जब गुलाम हैदर गया था, कभी बोलते तलाक दी गया था, कभी कहती है 3 साल में कभी फ़ोन भी नहीं किया। तो जब ये कहती है कि जब तलाक हो गया था तो फ़ोन गुलाम हैदर क्यों करता, ऐसे बहुत सारे जो सबूत इसने खुद दिए हैं सीमा ने कि ये झूठ इसका खुद ही पकड़ा गया। तो दोस्तों, इसके साथ साथ मैं आपको ये पता चलूँ कि मोमिन मलिक साहब जो कि इस केस के आप ये कह लें कि इस केस के ताजदार हैं, ठीक है, जो गुलाम हैदर से बिना फीस लिए इस केस के अंदर बहुत अच्छे तरीके से काम कर रहे हैं, ठीक है, और अब तक बहुत सारी उन्होंने कोशिशें की, अंत तक कोशिश नेपाल तक गए, और भी बहुत सारी जगहों पर वो गए हैं। जेवर कोर्ट में भी उन्होंने भी एक जो याचिका दायर करवाई थी, जिसका सचिन को बुलाया गया, समन आया सचिन को क्या जेवर कोर्ट में आपको पहुंचना है। तो सीमा ने एक वीडियो में ये भी कहा था कि जेवर गए हैं, जेवर कोर्ट नहीं कहा, जेवर का। तो मोमिन मलिक साहब ने जेवर कोर्ट भी सचिन को भी बुलवाया था। और दोस्तों, मोमिन मलिक साहब ने एक बहुत बड़ी याचिका दायर की थी, जो वज़ीर आज़म है मुर्मू जी, जो खातून है, लेडीज़ है, महिला हैं भारत की, जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साहब से भी ऊंची हैं, मतलब वो वज़ीर आज़म हैं, जिसको वो लोग बोलते हैं राष्ट्रपति, और एक होता है सदर, इसको प्रेसिडेंट बोलते हैं, हिंदी में तो मुझे नहीं पता क्या बोलते हैं। तो उनको एक मोमिन मलिक साहब ने याचिका दायर की थी, जिसमें यह कहा था कि सीमा हैदर का पासपोर्ट कहा जा रहा है कि भारत सरकार के पास है, पाकिस्तानी पासपोर्ट, तो उसके बारे में कुछ बताएं, और इसको शरण किस बिहाफ पे दी गई है। तो जो सदर हैं उनकी जानिब से ये रिटर्न मोमिन मलिक साहब को लेटर आया
कि किसी किस्म की याचिका कोई दरख्वास्त मुझे नहीं मिली है इसको यहाँ शरण देने के लिए कि सीमा हैदर को भारत में शरण दी जाएगी, और ना इसका पासपोर्ट किसी किस्म का गवर्नमेंट के हवाले। तो दोस्तों सवाल ये पैदा होता है, जब इसका पासपोर्ट गवर्नमेंट के पास नहीं है तो क्या सीमा बिल्कुल ही आज़ाद घूम रही है? अगर इस सीमा के कागजात गवर्नमेंट के पास नहीं है तो क्या सीमा को किसने शरण दी हुई है, किस बिहाफ पर सीमा भारत में अब तक रुकी हुई है? और जब पहलगाम अटैक हुआ था तो एटलीस्ट 4,500 औरतों को पाकिस्तान वापस भेजा गया था, तो उसमें सीमा का नाम क्यों नहीं आया था? जो लोग ऑपरेशन कराने, इलाज करवाने यहाँ से गए थे, एक ऐसे माँ बाप भी थे जिनके दोनों बच्चों को दिल का प्रॉब्लम था, हार्ट प्रॉब्लम था, उन्होंने एटलीस्ट 30 लाख रुपए मांग तांग के जमा किए, रिश्तेदारों ने, अजीज अकारिब ने उनकी हेल्प की, तो वो ऑपरेट कराने के लिए भारत गए थे। वो बताते हैं कि सुबह 11 बजे बच्चों को हॉस्पिटल एडमिट किया गया, ठीक है, रात को 3 बजे आगे मैसेज दे दिया गया कि इन बच्चों को वापसी पाकिस्तान ले जाए। तो दोस्तों दिल चीर देने वाली बात है कि जो लोग इलाज के लिए गए थे, भारत सरकार ने उन्हें रात 3 बजे रिटर्न कर दिया पाकिस्तान, रात 3 बजे, ठीक है ना। तो उन्होंने कहा कि हमें सुबह होने की मोहलत दे दें, उन्होंने सुबह होने की भी मोहलत ना दी, रात को 3 बजे रिटर्न एयरपोर्ट पे जाने का कहा, और वो जैसे तैसे अगले दिन वापसी पाकिस्तान आ गए। तो दोस्तों क्यों गुलाम हैदर के बच्चों को वापस नहीं भेजा गया, क्यों सीमा को वापस नहीं भेजा गया, एक सवाल पैदा करता है। खुद भारतीय सदर मुर्मू जी ने ये कहा है लेटर में मोमिन मलिक साहब को कि मैंने किसी किस्म की कोई दरख्वास्त वसूल नहीं की कि जिसमें ये हो कि सीमा हैदर को शरण दी जाए या सीमा हैदर को शरण दी गई है। किसी किस्म की जब कोई शरण नहीं दी गई तो ये इसके पीछे क्या कारण हो सकता है कि सीमा हैदर को क्यों अब तक भारत में रखा हुआ है, और सीमा हैदर को किसकी इजाज़त की बिना पर, किस शख्स ने इजाज़त दी है कि सीमा हैदर अब तक भारत के अंदर रुकी हुई है। और अब तो पहले तो चलो वो खुद कहती थी कि मेरे को बाहर जाने की इजाज़त नहीं है, कहती है मैं भारत में अगर पूरी ज़िंदगी जेल में भी गुजार लूँगी ना तब भी मुझे खुशी होगी, मगर मैं पाकिस्तान नहीं जाना चाहती हूँ। तो पहले तो ये कहा जा रहा था कि सीमा हैदर कहती थी कि मैं बाजार भी नहीं जा सकती, मैं इधर भी नहीं जा सकती, मैं उधर भी नहीं जा सकती, मैं किसी मंदिर भी नहीं जा सकती। और अब तो दोस्तों वो ऐसा लगता है कि अब वो बिल्कुल आज़ाद है, आई थिंक, क्योंकि अब तो वो टोटली मार्केट में जा रही है, ख़रीदारी कर रही है, कभी मिठाई खरीद रही है, कभी छतरी खरीद रही है, कभी किधर जा रही है, कभी किधर जा रही है। अब तो वो मुख्तलिफ़ किस्म की टिकटॉक पर रील्स डाल रही है कार के अंदर घूमते हुए। तो दोस्तों पूछता है, पूरी दुनिया पूछती है कि कैसे गुलाम हैदर के मासूम 4 बच्चे इलीगली तौर पर जो भारत में सीमा हैदर मुकीम में जो रह रही है वो किसकी इजाज़तनामे पर रह रही है और किसकी इसके पीछे सपोर्ट है कि सीमा हैदर अब तक भारत में रुकी हुई है। तो दोस्तों ये सीधा सीधा भारत के कानून का टोटली उल्लंघन है, और मैं तो कहता हूँ पूरी दुनिया के कानून के मुताबिक भी ऐसा कोई कानून नहीं है कि कोई इलीगल आपके मुल्क में आकर इस तरीके से रहे और सिर्फ अपने मुल्क को बुरा भला कहने पर, क्योंकि पाकिस्तान और इंडिया के ताल्लुकात अक्सर व बेशतर ख़राब रहते हैं, जिसकी ब्याह पर सीमा हैदर बिल्कुल ये कह लें कि कानून के सर पर नाच रही है, ठीक है ना, मैं तो यही कहूँगा। और किस तरीके से वो हिंदी जो लोग हैं हिंदुस्तानी वो ये कहते हैं कि दाल सीने पर दाल मूंग रही है, बिल्कुल उसी तरीके से सीमा हैदर भारतीयों के सीने पर दाल मूंग रही है। तो दोस्तों ये सवाल पैदा होता है कि किसकी इजाज़त पर सीमा हैदर अब तक भारत में रुकी है। आप मुझे लाजमी कमेंट में मुझे आप अपनी राय कमेंट में दें, तो मैं इंशाल्लाह उनको मैं पढ़ता हूँ, मैं देखूँगा, ठीक है। तो मुझे इजाज़त, फिर मिलेंगे इस नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।